एक शिष्य की अंतर यात्रा का पहला भाग तो मैं एक एक चैप्टर एक एक अध्याय करके सुना चुका। पहला भाग तो पूरा हो गया और फिर शायद काफ़ी दिन हो गए हैं। मैंने सोचा काफ़ी हो गया, अब ज़रूरत नहीं है कि पूरी किताब ही सुनाई जाए। लेकिन पता नहीं क्यों आज मैंने 2 कविताएं भी सुना दी। मूड बन गया, नींद नहीं आ रही थी। तो फिर सोचा नहीं दूसरा भाग जब मैं देखा उठाकर अपने हाथ में, ये जो है ये दूसरा भाग है। पहला भाग तो मैं सुना चुका हूँ। वो दूसरे भाग में भी कितने अध्याय हैं, 51। हाँ, उसमें भी 51 अध्याय थे, चैप्टर जिसको कहते हैं। इसमें भी 51 है। तो वैसे तो ये जो प्रत्येक भाग है इसका, मैंने ओशो की जो सन्यासिनी हैं, जो महिलाएं हैं, जिन्होंने ओशो के लिए बहुत किसी न किसी रूप में बहुत सहयोग किया है, कार्य किया है अपनी क्षमता के अनुसार। लेकिन वो जब से मैं आया था ओशो के पास, तब से मेरा उनसे देखना आना जाना, कभी कभी थोड़ी सी बात भी हो जाती थी, ज़्यादा तो नहीं होती थी, लेकिन संपर्क में रहते थे, क्योंकि वुडलैंड में बहुत कम लोग उस ज़माने में होते थे। फिर पूना में आ गए तो फिर तो कितने लोग आते जाते थे। माउंट आबू में भी, माथेरान में भी, जहाँ जहाँ अहमदाबाद में भी जहाँ शिविर होती थी ओशो की, तो उन दिनों की याद है। तो मैंने हर एक भाग जो है वो महिला के को समर्पित किया है। उनका योगदान भी अतुलनीय है। तो आज जी चाहा कि माँ योग तरु की याद आ गई, तो मैंने उनके लिए 2 शब्द कहे अपने दूसरे भाग में। तो ये है माँ योग तरु, देख लीजिए। तो मैंने सोचा चलो, वो तो कभी भी गुजर गई हैं, लेकिन बरसों उनको देखा मैंने, उनके मुख से बहुत कुछ सुना है। गीता दर्शन के सारे श्लोक उनसे सुने हैं। और कहना चाहिए कि धम्मपद, वो जिसको कहता है एक एस धमो सनातनो, महावीर वाणी, जिन सूत्र, न मालूम मैंने क्या क्या, अभी सबके क्या कहूँ। रज्जब वाणी और कबीर, ओशो बोलने से पहले वही पढ़ती थी। और बड़े तरन्नुम में मीरा के उन्होंने बड़े भजन जो हैं सभी सुनाए हैं। तो आज उनकी याद है इसमें। तो जी चाहता है चलो, कुछ प्रेमी ऐसे भी होंगे जिन्होंने उनका नाम सुना होगा या उन्हें देखा भी होगा, और उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी लोगों को। तो आज उनके लिए जो मैंने लिखा है इसमें, ये शायद 2 या 3 पेज होंगे, देखता हूँ। हाँ, काफ़ी लिख दिया, मैंने सोचा नहीं था। 1 2 3 4, 4.5 या 5 पेज हैं। तो देखिए, अगर आपको पसंद आए तो सुन लेना, क्योंकि पुराने वो सन्यासी जिनके साथ हमारी यात्रा शुरू हुई, जिनको रोज़ देखते थे आते जाते, हंसते मुस्कुराते, ओशो के प्रेम में मस्त होकर डोलते नाचते, तो उनमें से एक तरुमा है जो शुरू से ही जुड़ी हुई है। बम्बई के दिनों से मुझे याद है, जहाँ तक मैंने देखा था उन्हें पहले दिन से ही। तो माँ योग तरु को समर्पित, लेखक के 2 शब्द। सदगुरु ओशो की मधुशाला की एक अनन्य प्रेम दीवानी माँ योग तरु के हृदय से मृदु भावों के अंगूरों को निचोड़कर, जो शहद से भी मीठी, मादक और मधुर ओशो प्रेम मदिरा खींची गई है, उसका रसास्वादन हजारों लाखों ओशो सन्यासियों और प्रेमियों ने किया है। जैसा मैं लिख सका हूँ, क्षमा कीजिए अगर त्रुटि हो तो। माँ योग तरु के मधुर कोकिल कंठ से जो कृष्ण और अर्जुन के संवाद हैं, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक हैं, वे मैंने पहली बार मुंबई के क्रास मैदान में सुने हैं। और उनकी गूंज का हिप्नोटिक चुंबकीय आकर्षण और एहसास आज भी मैं अपने मन की गहराई में महसूस कर पाता हूँ। पूरी भगवद गीता के श्लोकों को ओशो के चरण कमलों में बैठकर उनके सम्मुख गाने वाली तरुमा की याद आती है। तरुमा की याद आती है तो उसके साथ ही उनके गाए हुए नमोकार मंत्र, महावीर वाणी, जीन सूत्र, मीराबाई के भजन, संत रज्जब के गीत,
तथा अनेक संतों की वाणी को अपने मधुर कंठ से ओशो के सत्संग की मस्ती में सराबोर होकर ओशो की मस्तानी, प्रेम दीवानी या माँ योग तरु ने शक्कर पी है। उतनी ही मस्ती में मदमस्त होकर उन्होंने गा गा कर ओशो प्रेमियों को भी पिलाई है। कहीं कहीं प्रिंटिंग में भी मिस्टेक हो गई है। अब मैं पढ़ता हूँ तो ख्याल आता है कि इसे अभी भी एडिटिंग की ज़रूरत है। ऐसे ही होता है। तरु माँ भी ओशो की मीरा की तरह है। गीता या उपनिषद के संस्कृत के श्लोक हों, महावीर और बुद्ध के पाली भाषा में सूत्र हों, या ब्रज भाषा में सहजोबाई दयाबाई की चरणदास और मीरा के भजन हों, माँ योग तरु की सुरीली आवाज़ सभी भाषाओं में भक्ति भाव के रस में घोल दिया करती थी और सुनने वाले ऐसे भाव विभोर होकर सुनते हुए भीतर से ऐसे आनंदित हो उठते कि उनकी आंखों से प्रेमाश्रुओं की झड़ी से लग जाती है। कभी कभी तो इन्होंने इतनी ऐसे तरन्नुम में, ऐसी लय में और इतनी तीव्रता से उच्चारण किया है। वो पंक्तियां मुझे याद आती है च्वांगतजो ऑडिटोरियम में, नहीं भावे थारो देसलरो रंग रूड़ो, मीरा के वचन। इतना भाव है उनकी आवाज में, जैसे मुकेश की आवाज में सोज होता है ना, ऐसा ही कुछ। तो माउंट आबू के ध्यान साधना शिविरों में उपनिषद के ऋषियों के वचन जब तरु माँ से सुनते तो ऐसा लगता जैसे ओशो की ऋषि कन्या की वाणी झर रही है। माउंट आबू की याद जब आती है तो एक तो वो स्थान इतना पहाड़ों के चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ, बीच में मैदान, छोटा सा कुआं है जहाँ टेंट लगे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 सन्यासी होते थे। सुबह सुबह प्रवचन होते थे, शाम को भी प्रवचन होते थे, ध्यान भी होता था। तो माहौल भी कुछ ऐसा होता था, एकदम शांत सनसनाहट से गूंजता हुआ, और निसर्ग प्रकृति का जो आनंद था वहाँ की रातें, वहाँ की सुबह, वहाँ की दोपहर तपती हुई, देर रात तक हम कभी कभी बैठे रहते थे खुले आकाश के नीचे, और ऐसे ओशो की वाणी गूंजती थी और तरुमा के गाने का जो रस होता था, हम सब भाव विभोर हो जाते थे सुनते। अब वो फिल्म मेरे अंदर चल रही है, 55 बरस बीत गए, कहाँ 71 और कहाँ ये 2025। देखिए समय कितनी जल्दी से बीत जाता है। लेकिन जब वो याद आती है तो सारी फिल्म जैसे मेरे अंतर्मन में कहीं चल रही है। पढ़ना भी कभी कभी मुश्किल सा हो जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। ओशो की मीरा, उनकी प्रेम दीवानी, उन्हें प्रणाम करके सुरीले कंठ से उपनिषद के ऋषि वचन का पाठ करती और उसके बाद उन सूत्रों पर ओशो प्रवचन करते। यही क्रम पूना के श्री रजनीश आश्रम के च्वांगतजू ऑडिटोरियम तथा बुद्ध सभागार में भी बरसों बरस जारी रहा। रोज सवेरे प्रवचन के पहले जब माँ योग तरु किसी भी संत के दोहे, मीरा के भजन या बुद्ध के एस धम्मो सनातनों के सूत्र तरन्नुम में ध्यान मग्न होकर हृदय को छू लेने वाली, भाव विभोर कर देने वाली मधुर लयबद्ध वाणी में गाती थी, तो ओशो हमेशा आंखें बंद किए हुए पूरी तन्मयता से उन्हें सुनते और फिर प्रवचन की शुरुआत करते। वो दृश्य ही देखने जैसा होता था। तरु गा रही है संस्कृत के या पाली के या जो सूत्र हैं या मीरा के भजन है, कोई भी हो, लेकिन ओशो ऐसे
शांत, स्थिर, अचल, आंखें बंद किए हुए, जैसे कोई पाषाण की प्रतिमा हो, पत्थर की मूर्ति हो, ऐसे स्थिर होके एक ही मुद्रा में पूरा भजन या पूरे श्लोक सुनते। और हम सब लोग भी ओशो को देखते, कभी कभी तरु को देखते, हम तो भाव विभोर हो जाते, हम तो डोलते। लेकिन ओशो की स्थिरता अनिर्वचनीय है, कहा नहीं जा सकता है कि कैसे वो तन्मयता से सुनते थे। तो मैं यहाँ सुनाते सुनाते ही बहक गया हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो बात हो रही थी, ओशो हमेशा आंखें बंद किए हुए पूरी तन्मयता से उन्हें सुनते और फिर प्रवचन की शुरुआत करते। किसी ने इस विषय में एक प्रश्न भी ओशो से पूछा था कि जब माँ योग तरु कोई सूत्र पढ़ती है, तब आप हमेशा अपनी आंखें बंद करके ही सूत्र या भजन क्यों सुनते हैं? और जब मनीषा अंग्रेजी में सूत्र पढ़ती है, तो आप उसे खुली आंखों से एकटक देखते हुए पूरे सूत्र सुनते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, हमने कभी सोचा नहीं इस बात का, लेकिन बात सच है कि जब तरुमा गाती थी तो उसको आंखें बंद करके स्थिर मुद्रा में होते थे। जब कोई और विदेशी मित्र होते थे, कभी तीर्था होता था, कभी ज़्यादातर मनीषा होती थी, तो ओशो देखते रहते थे, उसका बोलना और पढ़ना, नज़र उसी पर होती थी, खुली आंख से उसे देखते थे। तो ये प्रश्न पूछा भी था किसी ने, मुझे याद भी है वो प्रवचन कौन सा था, ये तो याद नहीं, लेकिन मुझे याद है वो घटना। तो ऐसा क्यों, किसी ने पूछा था, तो ओशो ने इसका बहुत सुंदर और सटीक उत्तर भी दिया है। अब वो तो मैं सबका सब भूल गया, थोड़ा बहुत याद भी है। ओशो ने कहा कि जब तरु गाती है तो मैं उसमें डूब के सुनता हूँ। और ऐसे ही कुछ कहा था कि पूरे भाव से गाती है तरु। खैर, माया तरु ने भी ओशो से कुछ प्रश्न पूछे हैं, और तरु माँ के गाए बहुत से सामूहिक भजन कीर्तन भी उपलब्ध हैं, जिन्हें आज भी भारत के बहुत से ओशो ध्यान केंद्र और आश्रम में प्रतिदिन सुना जाता है। ओशो संबोधि दिवस पर, गुरु पूर्णिमा और ओशो के जन्मदिन पर सामूहिक रूप से इन गीतों और भजनों को सुनते हुए ओशो सन्यासी गण और ओशो प्रेमी खूब झूम झूम कर नृत्य करते हैं। उन गीतों को बार बार गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और भारत के घर घर में जिन मित्रों के पास पुराने प्रवचनों के कैसेट और सीडियों का संग्रह है, उनमें अभी भी ढेर सारे संतों की वाणी ओशो के प्रवचन से पहले मायोग तरु की आवाज में सुनी जाती है। अभी तो बाद में उन्होंने सब निकाल दिया। विदेशी हैं, उनको भाव जगत इतना प्रभावित नहीं करता, उनको लगता है ये क्या अपना अपना ढंग है जी। उन्होंने मैत्रेय जी के भी जो सूत्र पढ़े थे वो निकाल दिए, कुछ बार चिन्मय जी ने भी पढ़े थे वो भी निकाल दिए, तरु के भी सब निकाल दिए, और अपनी तरफ से उन्होंने डाल दिया बिल्कुल बेढंगा ढंग का वो गिटार वाला शोरगुल। खैर, बुराई तो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन जो चीज़ पसंद नहीं है तो कहना पड़ता कि जी मुझे पसंद नहीं है। संग उनमें अभी भी ढेर सारे संतों की वाणी और वचन तरु माँ की आवाज में सुनी जाती है। नहीं भावे थारो देसलरो रंग रूड़ो, नहीं भावे था, अभी मैंने देखो याद आ गई, अब किताब में भी लिखा है, मैंने ये भूल गया था। ये तो उसने गजब किया। तरु माँ बुलंद आवाज में गाई हुई मीरा की यह दो पंक्तियां जब भी मुझे याद आती है तो भाव विभोर होकर मेरी आंखें छलक पड़ती है। माँ योग तरु 1968 में 1968 में ओशो के संपर्क में आई। मुंबई में महालक्ष्मी के पास गोल्ड कोयन नाम की बिल्डिंग में रहती थी। ओशो भी उनके घर गए हैं, और कुछ सन्यासियों के साथ मेरा भी तरु माँ के घर आना जाना हुआ है। मुंबई वुडलैंड में मैं कई बार मायोग तरु और दर्शन माँ को मायोग लक्ष्मी के साथ गपशप तथा हंसी मजाक करते देखा है।
जब ये दोनों 11 साढ़े 11 बजे वहाँ आती थी तो अपने साथ खाली टिफ़िन भी लाती थी। ओशो दोपहर का भोजन करने के बाद अपनी थाली में थोड़े से चावल, खिचड़ी, दाल, सब्जी वगैरह छोड़ दिया करते थे और जैसे ही बहादुर ओशो के कमरे से वो थाली लेकर आता, वो ट्रॉली में लेके आता था। वो चांदी की थाली होती थी, उसमें 3-4 कटोरियाँ होती थी, हमने भी देखा है। लेकर आता तो ये दोनों उस थाली में से बचा हुआ भोजन खुशी-खुशी बाँटकर अपने-अपने टिफ़िन में रख लिया करती थी। यही उनके लिए ओशो का डेली प्रसाद हुआ करता था। शिष्य का एक भाव होता है ना, जैसे पुरुष भी स्त्रीण चित्त हो सकते हैं, तो बस ऐसा बरसों चलता रहा है जब तक मैंने बम्बई में देखा। अगर लंच टाइम में वहाँ था ओशो के, तो हमेशा भोजन के बाद जो भी, मेरा ख्याल है ओशो जानबूझ के छोड़ देते होंगे कि भाई ये 2-3 बैठी हैं बाहर, ये इंतजार कर रही होंगी। तो ऐसा खेल चलता है गुरु शिष्य के बीच में। ओशो के महापरिनिर्वाण के बाद माँ योग तरु कुछ महीनों के लिए लिम्बू स्वामी के पास जापान के आश्रम में रहने चली गई, ऐसा मैंने सुना था। हालांकि पूना के रिजॉर्ट वालों ने ओशो के प्रवचनों से माँ योग तरु की मधुर वाणी और स्वामी आनंद मैत्रेय जी की भक्ति भाव से ओतप्रोत वाणी काट कर डिलीट कर दी है। देखिए, मैं सब कुछ लिख चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि आज मैं ये बात करूँगा, तो पुनरुक्ति हो गई है, कोई बात नहीं। ये सब व्यवसायी लोग हैं, इन्हें शिष्य के भाव जगत का कोई अनुभव नहीं, केवल बुद्धि के तल से ही हर एक चीज का व्यवसायीकरण करना इन्हें आता है। ये सारे रुखे सूखे लोग भक्ति भाव के रसपूर्ण जगत से बिल्कुल भी परिचित नहीं हैं। इन्हें शायद माँ योग तरु की सुरीली आवाज पसंद नहीं, क्योंकि ये शोर शराबे के आदी हैं। ये सब क्रिसमस और नए वर्ष पर खूब शोरगुल करते हैं, पर ओशो के संबोधि दिवस, गुरु पूर्णिमा और ओशो के जन्मदिन पर कोई उत्सव नहीं मनाते। इन्हें भारतीय मधुर संगीत रास नहीं आता। ऐसे विकृत रुग्ण चित्त दशा वाले मनुष्य के हृदय में भावनाओं का स्पंदन नहीं होता। किसी गीत को सुनकर यह भाव विभोर नहीं होते। उसके भीतर कोई तरंग, कोई उमंग नहीं उठती। उनके भीतर उनके हृदय की वीणा के तार कभी झंकृत नहीं होते। वह मनुष्य अभी बहुत अधूरा सा लगता है, जैसे कोई रूखा सूखा पेड़ हो जिसमें ना हरे पत्तों वाली डालियां हों, ना ही नाजुक कोमल डालियों पर रंग बिरंगे सुगंध से भरपूर फूल खिलते हों। तो ऐसे पेड़ों पर कोई कोयल अपनी कूक सुनाने तो नहीं आती, ना कोई अन्य पंछी या चिड़ियाएं ऐसे पेड़ों पर अपना घोंसला बनाएगी। माँ योग तरु ओशो के अमेरिका जाने से पहले पूना के आश्रम में ही कृष्णा हाउस के एक कमरे में रहती रही हैं। फिर अमेरिका के रजनीशपुरम में भी ओशो के सानिध्य में प्रति संध्या सत्संग में या योग तरु के सत्संग में माँ योग तरु के सुरीले कंठ द्वारा उद्धृत है ना, गच्छामी धम्मम शरणम गच्छामी, इस मधुर आवाज को भला कौन भुला सकता है। आप सुनेंगे वहाँ अभी भी कुछ लोगों के पास वो होगा, तो सब लोग वही रोज चलता था वो, बुद्धम शरणम गच्छामी, संघम शरणम गच्छामी, धम्मम शरणम गच्छामी। हम भी करते थे उस जमाने में। रजनीशपुरम में जब ओशो ड्राइव करने निकलते तो हमेशा तरुमा के पास अपनी कार को रोक कर तरुमा को खूब नचाया करते। यह दृश्य देखकर सभी सन्यासीगण भी मस्ती से नाचने लगते। अफसोस होता है यह जानकर कि ओशो के शरीर छोड़ने के बाद मायोग तरु को गुजरात के माधोपुर में स्वामी ब्रह्म वेदांत स्वामी जी के पास उनके आश्रम में रहने के लिए जाना पड़ा और इस जीवन की अंतिम सांस तक वे वहीं रही। वहीं शरीर छोड़ने से पहले तरुमा की सहेली जयुमा उनसे मिलने गई तो मायोग तरु ने उठकर आंखें खोली और जयुमा से बातें करने के बाद उनके सामने ही बोधपूर्वक इस पार्थिव शरीर से विदा हुई।
सभी सन्यासियों के लिए अंतिम घड़ी में होशपूर्ण रहते हुए शरीर से विदा होने पर ओशो ने कई बार अपने प्रवचनों में उदाहरण दिए हैं। महायोग तरु की तरह ही महायोग मुक्ता, महायोग राबिया और इनके अलावा भी बहुत से पुराने सन्यासियों को जो शुरू से ओशो के पास रहे हैं, उन्हें इन नए रिजॉर्ट वाले अधिकारियों ने किसी न किसी बहाने पूना के आश्रम से निकाल दिया या उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया होगा कि वे स्वयं ही यह आश्रम छोड़कर चले गए और इस जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें किसी और की शरण में जाना पड़ा। यह यूरोप और अमेरिका जैसे समृद्ध देशों के परिवारों में तो होता ही है। वहाँ औलाद अपने बूढ़ी माताओं और पिताओं को ओल्ड पीपल्स हाउस में भर्ती करवा देते हैं। यही दुर्व्यवहार इन्होंने पूना में बरसों से रह रहे ओशो के पुराने सन्यासियों के साथ किया है। मुझे भी याद है अच्छी तरह, अपनी पूजा माँ करीब 9-10 साल उन्होंने वहाँ किचन में काम किया है। आखिर में कोई भी बहाना चल जाता है निकालना हो तो। हमारे स्वामी योगतम भारती भी, उन्होंने भी रहे हैं, वो भी पुणे में, उन्होंने भी आश्रम में कार्य किया है और उन्हें भी एक दिन बुला तो अभी क्या सुनाना बातें। जहाँ अच्छा होता है वहाँ दूसरा पहलू भी होता है। सारी दुनिया का है पहलू ऐसा, सभी जगह ऐसा होता है, कम ज़्यादा। खैर, ओशो के पुराने सन्यासियों के साथ किया है, जो कि अधिकतर सन्यासियों को ऐसा व्यवहार अनुचित लगता है। अज्ञातवास के संस्मरणों का दूसरा भाग मित्रों के लिए पेश है। पहले भाग को पढ़ने के बाद बहुत से मित्रों ने टिप्पणी की है और पुस्तक को सराहा है तथा अज्ञातवास यात्रा के सभी संस्मरणों को पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की है। कुछ मित्रों ने 1 से अधिक प्रतियां मंगवाकर अपने दोस्तों को भी भेंट स्वरूप भेजी है। ओशो द्वारा आश्रम ने भी इन संस्मरणों के पहले भाग की 100 प्रतियां मंगवाई हैं, यानी कि सभी फेसबुक के मित्रों का बहुत ही विधायक रिस्पॉन्स मिला है। इसी से मेरी हौसला अफजाई हुई है और इसी कारण आगे के संस्मरणों की श्रृंखला के सभी भागों को प्रकाशित करने का विचार किया है। ये भी मेरा खाली कितने बरस हो गए इसको भी प्रकाशित हुए। जब तक यह शरीर है किसी न किसी रूप में यात्राएं तो चलती ही रहेंगी, लेकिन अब किसी पड़ाव पर कुछ अधिक समय तक रुकना है, इसकी योजना पहले से तय करनी पड़ती है। कहाँ, किस गांव, किस शहर में, किस देश में जाना है, उसकी पूर्व तैयारी करना जरूरी होता है। किस वाहन से जाना है। अगर हवाई जहाज से जाना है तो महीने भर पहले उसकी अग्रिम बुकिंग करवानी पड़ती है। ट्रेन से जाना है तो कुछ दिन पहले टिकट खरीदनी पड़ती है और कहाँ कितना ठहरना है वह भी तय करना पड़ता है। कहीं पर कुछ महीने, कहीं पर कुछ दिन और कहीं घड़ी 2 घड़ी ज़्यादा रुकें या कम रुकें, इससे यात्रा के गंतव्यों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिशाएं बदलती रहेंगी, पड़ाव आते रहेंगे और यात्राएं भी चलती रहेंगी। लेकिन अब यह यात्रा उस अज्ञातवास जैसी यात्रा नहीं रही जिसमें आज शाम कहाँ रुकना है उसका मुझे पता नहीं, ऐसा कहना जरा मुश्किल है। अब मुझे याद आ रही है लंदन के मेरे दोस्त जनाब महमूद खुशी, अंजुम रजा की सबसे पहले इन दोनों दोस्तों ने ही मुझे आज के करीब 20 वर्ष पहले, अब तो 25 कहना चाहिए हाँ, 25 वर्ष पहले और उसके बाद अनेक बार कहा है कि स्वामी जी आप ओशो के सानिध्य में बरसों रहे हैं और अपने गुरु ओशो से अकेले भी मिलते रहे हैं, इसलिए उन दिनों की आपकी ओशो से हुई मुलाकातों और बातों की यादें लिखकर एक किताब की शक्ल में ज़रूर शेयर करें। उन दिनों मेरा जवाब होता था कि क्या शेयर करूं और कैसे उन सब लम्हों को लफ्ज़ों में, शब्दों में बयान करूं। मुझे तो यह काम बड़ा मुश्किल सा लगता है। लेकिन तब तक मेरा परिचय फेसबुक जैसी किसी तकनीक से नहीं हुआ था, ना ही मुझे कंप्यूटर की कोई जानकारी थी। अनेक लोगों से मिलने पर कई जान पहचान वाले मित्र कहते कि आपका ईमेल एड्रेस दीजिए, तो मैं कहता मुझे ईमेल वगैरह करना नहीं आता है और आज भी नहीं आता है। कोई भेजता है तो देख लेता हूँ, लेकिन वो बड़ा रेयर मामला है। जवाब भी मैं देने में बड़ा अजीब सा लगता है, प्रैक्टिस नहीं है ना।
हाँ, तो पहचान वाले मित्र कहते हैं कि आपका ईमेल एड्रेस दीजिए दीजिए, तो मैं कहता मुझे ईमेल वगैरह करना नहीं आता है, यह मोबाइल अभी लिया है, बस मैं इसी का उपयोग करता हूँ। तो वे कहते हैं न कहते नहीं, इससे तो बात नहीं बनेगी, आप अपनी ईमेल आईडी ज़रूर बनवाएँ ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। इस तरह की बातें मुझे सुनने को बार-बार मिलती रही है। लो जी, आखिर हाँ, आधा पेज और है। और मैं इसे टाल दिया करता था। लेकिन जब मेरी बेटी सरिता मेरे पास रहने आई, तो उसने मुझे फ़ेसबुक पर अपनी कविताएँ शेयर करने का सुझाव दिया। इससे पहले मैंने फ़ेसबुक का नाम सुना था और यूं ही बिना कुछ जाने एक अनुमान सा लगा लिया था कि फ़ेसबुक पर कुछ परिचित मित्रों की या अनेक लोगों की फ़ोटो होंगी और मैं क्या करूँगा इन सबकी फ़ोटो देखने में, मुझे कोई रुचि नहीं है। और जिन लोगों से कोई जान पहचान नहीं है, उनसे क्या बात करनी और क्यों बात करनी? ये सब व्यर्थ व्यर्थ में अपना समय खराब करने वाला काम है। इसलिए मैंने फेसबुक वाली बात पर कभी तवज्जो ही नहीं दी। नहीं तो मैं तो 2006 में ही, मेरा पड़ोसी था, उसने कई बार कहा कि मैं सिखा देता हूँ, मैं बोला मुझे नहीं सीखना। लेकिन जब सरिता ने कहा कि डैडी यू कैन राइट योर पोइट्री ऑन फेसबुक फॉर योर फ्रेंड्स, तो ये बात मुझे कुछ जच गई और फिर यह कविताएं शेयर करने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर कविताओं और गज़लों के वीडियो शेयर किए। उसके बाद सहज ही बात संस्मरणों तक आ गई। बस तभी से कविताएं विदा हो गई और संस्मरणों के बाद अपदीपो भव प्रश्नोत्तर श्रृंखला शुरू हो गई, जो अभी भी चल रही है। इन संस्मरणों का दूसरा भाग सदगुरु ओशो की सन्यासिनी माँ योग तरु को भावभीनी श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित है। तो ये लीजिए, ये तो भूमिका मैंने अपने शब्द कहे माँ योग तरु के लिए। आगे फिर अगर कुछ लोगों को पसंद है तो फिर ये 51 इसके चैप्टर हैं, एक एक दो दो करके, तीन तीन करके। आज काफ़ी लंबी हो गई चर्चा, 27 मिनट बन गए। आजकल लोगों के पास समय नहीं है, बोलते हैं 2-3 मिनट में सब कुछ कह दीजिए। ऐसा कहाँ होता है। खैर, देखते हैं, मूड बना तो ज़रूर सुना देंगे, वो नहीं तो फिर देखेंगे क्या होता है। हरि ओम तत्सत।